स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष माथुर। दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे स्टेलिंग यानी विल्सन के बारे में। कंपनी ने अपना Q2 का नंबर थोड़ी देर पहले डिस्क्लोज किया है, तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। क्योंकि नंबर्स मैंने देखे हैं, नंबर्स थोड़े समझने वाले हैं, आपको समझना पड़ेगा नंबर्स। क्योंकि पिछले क्वार्टर में बहुत ही शानदार कंपनी ने नंबर्स दिए थे, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़े समझने वाले नंबर दिए हैं। तो कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये डाटा बेसिकली आपको करोड़ में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 1206 करोड़ था, पिछले साल 1438 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू मात्र 312 करोड़ है। जी हाँ, तो देखा जाए तो साल दर साल बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, जबकि क्वार्टर क्वार्टर 70% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए एक्सपेंस के ऊपर नजर लाते हैं। एक्सपेंस क्या है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस था 1568 करोड़ था, पिछले साल 1753 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 719 करोड़ है। तो ऑब्वियस है कि इस क्वार्टर में एक्सपेंस कम है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में बहुत कम है। चलिए ओवरऑल प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी का क्या प्रॉफिट आया। क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाई थी, कंपनी तो बेसिकली लॉस में ही चल रही है पिछले कुछ क्वार्टर से ही। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था 310 करोड़ था, पिछले साल 214 करोड़ का लॉस था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का लॉस 258 करोड़ के आसपास आ गया है। तो पिछले साल के मुकाबले भी अगर देखा जाए तो कंपनी का लॉस बढ़ चुका है, लेकिन मुझे लॉस से मतलब नहीं है। देखिए सबसे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है पता है, पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, कंपनी का जो रेवेन्यू था, कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों बढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत भारी गिरावट है। 10-15-20% मान सकते हैं कि हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। इतनी बड़ी गिरावट 80% के आसपास की गिरावट साल दर साल, ये तो मेरे हिसाब से समझ के बाहर है। चलिए साल दर साल छोड़ दीजिए, क्वार्टर क्वार्टर 80% 70% की गिरावट, जहां 1206 करोड़ पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया था, वहां इस क्वार्टर में मात्र 312 करोड़। तो ये मुझे थोड़ा सा जम नहीं रहा है, मुझे कि आप सभी को जम नहीं रहा होगा। क्योंकि देखिए नंबर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो नंबर्स दिख रहे हैं वही बता रहा हूँ। अब मैं बहुत नंबर्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो मुझे पता है कि नंबर्स किस नंबर पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो देखिए ये जो रिवेन्यू वाला जो पैरामीटर है ना, इस मामले में कंपनी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाई है, जो कि सामने है आपके। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट वीक हो सकता है और शेयर के अंदर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि 360 रुपये से गिर के शेयर पिछले 10 दिनों में 300 रुपये के आसपास पहुंच ही चुका है, और थोड़ी सी और गिरावट मार्केट को लग सकता है कि थोड़ी सी और गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है। 260 के आसपास तक ये शेयर आराम से, मुझे लगता है कि ऐसे नंबर्स के पास जा सकता है। तो देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नंबर थोड़े से भी क्या, बस यही बताना था। साथ में बताया था वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।